भोजन का अवशोषण कैसे होता है तथा भोजन पाचन प्रक्रिया का सविस्तार विवेचना करें। मतलब भोजन का कैसे पचता है हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ क्या कार्य है, शरीर के किस भाग का क्या कार्य है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन या सरल पोषक इकाइयों का छोटी आंत की दीवार से रक्त में प्रवेश करना भोजन का अवशोषण कहलाता है। छोटी आंत की भीतरी दीवार में बहुत छोटी छोटी उंगलियों जैसे अंकुर होते हैं। इन्हें रसा अंकुर कहते हैं। यह अवशोषण में सहायक होते हैं। कुछ अवशोषण छोटी आंत के निचले भाग में भी होता है। अवशोषण के बाद छोटी आंत भोजन को रक्त में पहुंचाती है। भोजन की पाचन प्रक्रिया। भोजन की पाचन प्रक्रिया पाचन तंत्र के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, आइए देखिए। पहला, मुंह। पाचन प्रक्रिया में मुंह से आरंभ होती है। भोजन दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। मुंह के लार रस में मिलकर ये आमाशय की ओर जाता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम कार्बोज के पाचन में सहायक करता है। उसके बाद आमाशय। लार मिश्रित भोजन नालीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में पहुंचता है। यह आमाशय रस से मिलकर पतले द्रव के रूप में परिवर्तित होता है। आमाशय रस में एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करते हैं, जिससे प्रोटीन का पाचन हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत में पाए जाने वाले पाचक रस को आंत्र रस कहते हैं। छोटी आंत में अग्नाशय तथा यकृत से भी रस आता है, जिसे पित्त रस कहते हैं। ये पाचन में सहायक होता है। पित्त रस तथा आंत रस में उपस्थित एंजाइम वसा, प्रोटीन और कार्बोज आसानी से पच जाते हैं। उसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत में अवशोषित होने के बाद खाद्य पदार्थ जल की तरह तरल बन जाता है। बड़ी आंत में जल अवशोषित होने के बाद ठोस पदार्थ मल के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। अनुपलब्ध कार्बोज और उपलब्ध कार्बोज पर नोट लिखिए। स्टार्च अर्थात उपलब्ध कार्बोज अनाज तथा मिलेट, जड़ या मूलकंद, फल, मीठे पदार्थ, चीनी, गुड़, शहद से प्राप्त होता है। भोजन में दालें प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अनुपलब्ध कार्बोज का दूसरा नाम रेशा है। रेशा सभी अपचय कार्बोज का समूह है। सेल्यूलोज इसका मुख्य उदाहरण है। शरीर में कुछ प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेशे के मुख्य कार्य का विस्तार से वर्णन करें। मतलब रेशे का क्या कार्य है, उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा गया है। रेशे अपचय कार्बोज के समूह हैं। कार्बोज जो वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। रेशे के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, भूख शांत करना। मानव पाचन तंत्र में रेशे में कई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। पाचन तंत्र में कुछ अवयव जल सोखकर फूल जाते हैं तथा भोजन को भारी बना देते हैं, जिससे पेट भर जाता है और भूख नहीं लगती है। दूसरा, मल निष्कासन। रेशे अवशोषित खाद्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। रेशे जल सोखकर मल को मुलायम बनाता है, जिससे शरीर से मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, मधुमेह तथा दिल की बीमारियों की रोकथाम। रेशे कुछ बीमारी जैसे दिल की बीमारियां, मधुमेह एवं कैंसर की रोकथाम में मदद करते हैं। कार्बोज से क्या तात्पर्य है, इसका मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। कार्बोज की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों को एक तालिका बनाएं। कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के सम्मिश्रण से कार्बोज बने होते हैं। वनस्पति पदार्थ से कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बोज मुख्यतः शर्करा, स्टार्च एवं रेशे के रूप में होता है। कार्बोज के मुख्य कार्य। पहला, ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोज से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक में कार्बोज आसानी से उपलब्ध है। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए
मुक्त कराना। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा प्रदान करना प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं है। तीसरा, वसा के उपयोग में सहायक करना। कार्बोज वसा के चयापचय में सहायता करता है। वसा का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखिए किसमें कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है। कार्बोज की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ प्रतिशत। चीनी में 99.4% कार्बोज पाया जाता है। शहद में 79.5, गुड़ में 95.0, गेहूँ में 71.2, चावल में 78.2, आलू में 22.6, शकरकंदी 28.2, पका केला 27.2, चीकू 21.4, आम 16.9। कब्ज निवारण में रेशा किस प्रकार सहायक होता है? क्या रेशा स्टार्च के समान ही बड़ा अणु है और कैसे? सभी अपचय कार्बोज का समूह रेशा होता है, जो कि वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। उदाहरण सेल्यूलोज। अनावश्यक खाद्य पदार्थ को रेशे मल के रूप में निकालने में मदद करते हैं। मल में उपस्थित रेशे जल सोख कर मल को मुलायम बनाते हैं। इससे शरीर से मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसी कारण से कब्ज निवारण में रेशा सहायक होता है। रेशे कई प्रकार के कार्बोज के समूह होते हैं, जो कि स्टार्च के समान बहुत सारी मूल इकाइयों से बने होते हैं। इस तरह रेशा स्टार्च के समान ही बड़ा अणु है। उदाहरण सेल्यूलोज और ग्लूकोज। कार्बोज के प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कराने के कार्य से क्या समझते हैं? ऊर्जा प्रदान करना प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं है। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य है शारीरिक वृद्धि करना। कार्बोज की मात्रा अपर्याप्त होने पर प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। कार्बोज के इस कार्य को प्रोटीन को मुक्त कराने का कार्य कहा जाता है। संक्षिप्त नोट लिखें। पहला, जल संतुलन। दूसरा, चयापचय क्रिया द्वारा उत्पन्न जल संतुलन। कार्बोज के चयापचय प्रोटीन के चयापचय से शरीर में जल बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं से भी शरीर में जल बनता है। त्वचा द्वारा वाष्पीकरण, पसीने, गुर्दे से मूत्र रूप में, पाचन तंत्र से लार, फेफड़े द्वारा निष्कासित हवा में कुछ मात्रा में जल निष्कासित होता है। सामान्य परिस्थितियों में ग्रहण किए गए जल तथा निष्कासित जल की मात्रा में संतुलन बना रहता है। इसे जल संतुलन कहते हैं। दूसरा नोट, चयापचय क्रिया द्वारा उत्पन्न जल। शरीर के 3 जल स्रोतों में से एक चयापचय क्रिया है। कार्बोज का चयापचय रासायनिक अभिक्रिया, प्रोटीन के चयापचय से शरीर में जल उत्पन्न होता है। कुछ ऐसे ठोस खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें जल अदृश्य अवस्था में पाया जाता है। जल अदृश्य अवस्था में बहुत से खाद्य पदार्थों में होता है। खाद्य पदार्थ में जल भिन्न मात्रा में पाया जाता है। जैसे पालक में 92.1%, कद्दू में 92.6%, मटर में 72.1%, सेब में 84.6%, गेहूँ में 12.8%, चावल में 13.7%। इन्हीं सब खाद्य पदार्थ में जल अदृश्य अवस्था में पाया जाता है। जल के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। मतलब जल, हमारे शरीर में जल कहाँ कहाँ से मिलता है, उसका मुख्य स्रोत क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। जल मुख्यतः साधारण जल, पेय पदार्थ एवं खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। जल के स्रोत: तरल पदार्थ में पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, फलों के रस इत्यादि में जल पाया जाता है। ठोस पदार्थ में पालक, कद्दू, मटर, फल, अनाज, दाल आदि में पाया जाता है। चयापचय क्रिया द्वारा शरीर में पोषक तत्व के चयापचय से जल उत्पन्न होता है। प्रोटीन और कार्बोज के चयापचय से भी जल उत्पन्न होता है।
जल ही जीवन है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट करें कि जल के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। प्राणी को सबसे पहले जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल एक भोजन है। जीवन के लिए आवश्यक जल ही होता है। जल भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व है। वास्तव में प्राणी बिना भोजन के कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना उसका जीवित रहना संभव नहीं होता है। जल दो तत्व से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। जल में खनिज लवण तथा सोडियम एवं पोटासियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। जल इसलिए भोजन होता है क्योंकि इसमें खनिज लवण जैसे पोषक तत्व होते हैं। जल के कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य। जल शरीर की सभी कोशिकाओं को गीला रखता है और उनके चारों ओर से घेरे रहता है। जल एक अच्छा विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं तथा इसी रूप में रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। जल शरीर से व्यर्थ पदार्थ को निकालने में मदद करता है। पाचन क्रिया में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी रूप में यह शरीर में अवशोषित हो जाता है। तापमान नियंत्रण के लिए जल ही मुख्य भूमिका निभाता है। शरीर की अतिरिक्त गर्मी जल के द्वारा निकल जाती है तथा शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। जल शरीर द्रव्यों का माध्यम है, जैसे रक्त, लार, रसों, मूत्र, मल तथा पसीनों को तरलता प्रदान करता है। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।